हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदानी टोटल गैस लिमिटेड को। और इसको चूज करने का रीज़न है, ऑफ कोर्स हमेशा से रीजंस रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस एनालाइज करेंगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और जब तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद क्या इसमें नज़र आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे कहने से यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पर समझेंगे। जो भी ट्रेड आपने लेना है आप अपनी समझ के हिसाब से करेंगे। और इन सब चीज़ों को बताते हुए मैं एक चीज़ हमेशा से आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं किसी स्टॉक में ट्रेड लेता हूँ तो मैं जनरली 3% या उससे कम ही पैसा एक स्टॉक में लगाता हूँ। और मैक्सिमम जिसमें जितनी मर्जी अच्छी कन्विक्शन हो फिर भी मैं 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाता, जिससे अगर कभी स्टॉक नीचे चला भी जाए परचेज करने के बाद में 15-20% नीचे चला भी जाए तब भी मैं उसको होल्ड कर सकूँ और कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को दे सकूं, जिससे वो हमें 40% का CAGR निकाल कर दे सके। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि परचेज करने के एकदम बाद में कोई भी स्टॉक चलना शुरू हो जाए। तो आप अपनी समझ से परचेज करेंगे, मैं अपनी समझ से बाय करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहां पर पता चलता है अदानी टोटल गैस लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी। तो यहां पर जिस तरह से टोटल गैस लिमिटेड लिखा है तो इसके पास ये कंपनी दो प्रोडक्ट्स में डील करती है। वन इज पीएनजी। पीएनजी का मतलब है यहां पर पाइप नेचुरल गैस, और सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहां पर जो पाइप गैस है वो रेसिडेंशियल में भी जाती है, कमर्शियल में भी जाती है और इंडस्ट्रियल में भी जाती है। और जो सीएनजी है, सीएनजी बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि सीएनजी वाले व्हीकल्स होते हैं। और सीएनजी गैस पाइप प्राइसेस यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं जितनी भी लोकेशंस पर हैं, और यहाँ पर स्टेशंस भी हम चेक कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा स्टेशंस बहुत ज़्यादा सिटीज़ में नहीं हैं। और आगे चल के इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब अभी कुछ ही सिटीज़ में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आने वाले टाइम में बहुत लंबे मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का यहाँ पर अपने पास स्कोप होता है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार इनकी एक प्रेजेंटेशन जरूर आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें इन्होंने अपने अदानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बताया हुआ है। तो अदानी के पास यहाँ पर 37.4% की हिस्सेदारी है, एंड टोटल एनर्जीज के पास यहाँ पर 37.4% की हिस्सेदारी है। टोटल एनर्जीज फ्रांस बेस्ड कंपनी है और एनर्जी में वर्ल्ड लीडर हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के पास इक्वल हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से टोटल प्रोमोटर्स के पास 74.8% हिस्सेदारी है। और जो बची हुई है उसके लिए अगर हम इसी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएं तो हमें नजर आ जाएगा जैसे प्रोमोटर्स के पास 74.8% हिस्सेदारी है। इसका यहां पर ब्रेकअप दिया हुआ है। और ब्रेकअप के बाद में एफआईआई के पास 18.72% हिस्सेदारी है, डीआईआई के पास 3.35 है, एंड पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सेदारी है। तो इन चीजों से पता चलता है कि कंपनी में जो बिजनेस है, आगे चल के जो ग्रोथ है, जब उसके ऊपर प्रोमोटर्स और एफआईआईज एंड डीआईआईज मींस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, कि उनका कितना विश्वास है। और रिटेल पब्लिक के पास क्यों माल अवेलेबल नहीं है, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं, जो जो बिग पार्टीज हैं, उनको पता है कि कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी। और उसकी ग्रोथ देखने के लिए हमें यहाँ पर जाना चाहिए एक बार P&L स्टेटमेंट में। तो यहां पर देखते हैं कि लगातार कंसिस्टेंटली यहां पर ग्रोथ है सेल्स में। सेल्स 1129 थी 2016 में, 17 में ऑलमोस्ट सेम रही, थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में इमीडिएटली वापस से ग्रोथ आ गई, हाईएस्ट एवर हो गया। फिर 19 में हाईएस्ट एवर हुआ, देन मार्च 2020 में हाईएस्ट एवर हुआ। मार्च 2021 में हमें पता है लॉकडाउन का फर्क था तो यहां पर थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स की यानी कि लेटेस्ट 12 मंथ्स की यहां पर फिर से हाईएस्ट एवर हो गई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, एंड नेट प्रॉफिट भी यहां पर लगातार कंसिस्टेंटली एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है कि किसी भी कंपनी के दो तरह के खर्च होते हैं, एक वेरिएबल एक्सपेंस होता है, एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम रहते हैं हमारे, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है उसके हिसाब से बढ़ रहे होते हैं। तो यहां पर जो फिक्स्ड एक्सपेंस सेम होते हैं तो उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर 10% सेल्स बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट 20% बढ़ता है, 30% बढ़ता है। सेम अगर आप यहां पर देखोगे जो सेल्स है लास्ट 5 ईयर्स में वो डबल भी नहीं हुई, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहां पर 7 टाइम्स हो चुका है। तो
नेट प्रॉफिट 7 टाइम्स हुआ है, सेल्स डबल नहीं हुई तब भी, यानी कि अगर यहां से सेल्स फर्दर डबल होती है तो चांसेस हैं कि वापस से हो सकता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो यहां से फर्दर 7 टाइम्स हो जाए, यानी कि 3000 करोड़ 5000 करोड़ 4000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। और यही रीजन है कि अभी जब 5000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट अगले कुछ सालों में एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ की होने के साथ में जो पी रेशो है दैट इज 177, तो इसको जो हाई पी मिला हुआ है वो इसीलिए मिला हुआ है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे डी मार्ट है, डी मार्ट इज अगेन द सेम ग्रोथ कंपनी, ग्रोइंग कंपनी है, तो उसका भी जो पी रेशो है वो 198 है। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। अगर हम पी रेशो एक बार चेक करें जो डीमार्ट का है, तो एक बार इससे पहले हम यहां पर चेक करें तो इसका मीडियन पी रेशो अगर आप देखोगे ना वो 130 का है, तो 130 से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। 130 इज ए बिग फिगर। तो यहां पर अगर हम अदानी टोटल गैस का भी देखें तो सेम ही चीज आपको नजर आएगी। पी रेशो की अगर हम बात करें, यहां से पी रेशो चेक कर सकते हैं, तो अभी जैसे ये ऊपर पी हमारा काफी ऊपर तक चला गया था, अगर पी रेशो की बात करें, उसके बाद में ये नीचे आया है क्योंकि प्राइस यहां पर नीचे आया है। और सेम चीज नजर आती है चार्ट पैटर्न में। चार्ट पैटर्न में एक अच्छी खासी गिरावट आई है, हम चार्ट पैटर्न पर बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम कंपनी के रेशोज की बात करने लगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31.2%। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि कभी एक बार यहां स्क्रीन में जाकर सर्च करके देखना, क्रिएट न्यू स्क्रीन करके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको मोर देन 30% करके देखना, आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेट लिस्ट निकल कर आएगी ग्रेट कंपनीज की, क्योंकि यहां पर भी ये 7th नंबर पर निकल कर आई है। तो 30% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनीज बहुत कम होती हैं, और वो सुपर बिजनेस में होती हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन होता है, अच्छा मार्जिन होता है, मैनेजमेंट अच्छी होती है। उसके बाद में अगर डेट इक्विटी रेशो की बात करने लगे तो सिर्फ और सिर्फ 27% है, मैनेजेबल है, एंड प्लेजिंग परसेंटेज इज 0। तो ये सारे रेशोज यहां पर अच्छे हैं। और उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो यहां पर जून क्वार्टर में यहां पर इंपैक्ट था बिकॉज एवरीथिंग वाज लॉकडाउन लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद में सिचुएशंस ठीक होती चली गई। मार्च में 584 तक का यहां पर रेवेन्यू गया, विच वाज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें। लेकिन सेकेंड वेव ऑफ कोविड की वजह से जून क्वार्टर 2021 का भी थोड़ा सा प्रेशर में था, उसकी वजह से यहां पर ये सेल्स कम होती हुई नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां पर मेंटेन किया है और नेट प्रॉफिट को भी यहां पर मेंटेन किया है। आगे चल के चीजें अच्छी और नजर आती हैं, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब यहां पर 2019 तक ये ग्रोथ नजर आई, 2016 से 19 तक, और 1100 से 1700 तक, और 81 करोड़ से 229 करोड़ तक, तो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स इनकी कितनी थी अगर आप ध्यान से देखोगे, 757, 832, 897 एंड 980 वाज द ऑपरेशनल फिक्स्ड एसेट्स। उसके साथ में अभी कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, दैट इज 1379, और उसके साथ में CWIP कितनी है, 696। तो जब ये CWIP कंप्लीट हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी और ये फिक्स्ड एसेट्स में क्लब हो जाएगी, तो ये करीब करीब 2000 करोड़ हो जाएगा। और मार्च 2019 में 980 था, ये यहां पर 2000 यानी कि जस्ट डबल होता हुआ नजर आता है। और करंट से भी अगर हम देखने लगे, अगर हम ज्यादा पीछे नहीं भी जाएं, तो यहां से लास्ट ईयर से भी अगर कंपेयर करने लगे तो डबल होती हुई नजर आती है। और अगर लास्ट ईयर की हम सेल्स देखें तो 1696 थी, करंट में ये अभी 1993 है। तो ये जो लास्ट ईयर थी, लास्ट ईयर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में 1875 थी, यहां से डबल होती हुई नजर आती है। डबल का मतलब 800 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट नजर आता है, क्योंकि इससे डबल तो है ही, लेकिन डबल जब हमारी रेवेन्यू होती है तो इंपैक्ट कितना आता है, इंपैक्ट आता है 5 टाइम्स का, 6 टाइम्स का, 7 टाइम्स का। तो यहां से अच्छे खासे नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनकी प्रेजेंटेशन में इन्होंने शो किया हुआ है, वो यहां पर इन्होंने परसेंटेज दिखाई हुई है कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड में जो प्रोमोटर्स हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, और उसको मिलकर अदानी टोटल गैस बनता है। लेकिन अदानी टोटल गैस के पास इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई हुई है IOAG, और IOAG में अदानी गैस की 50% हिस्सेदारी है एंड इंडियन ऑयल की भी 50% हिस्सेदारी है। तो सरकार को, गवर्नमेंट कंपनी को ये साथ में लेकर चल रहे हैं, और इसका इंपैक्ट भी इन्होंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया हुआ है कि दोनों अलग अलग कंपनीज जिसकी टोटल
ओनरशिप मींस पार्शियल और टोटल ओनरशिप अदानी टोटल गैस के पास है वो किस तरीके से काम करती है यहां पर इन्होंने दिखाया हुआ। अदानी टोटल गैस का जो फुटप्रिंट है वो इतने सारे यहां पर सिटीज में है। एंड इंडियन ऑयल अदानी गैस पीएल और इसका जो प्राइवेट सेक्टर जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सीजीडी प्लेयर पॉइज टू लिवरेज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर इन्होंने अलग अलग सिटीज में यहां अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि 50% ऑलमोस्ट डायरेक्ट यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है एंड 50% जो इनका जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल के साथ उसके थ्रू है। तो किसी भी तरीके से ग्रोथ आए यहां पर एक इंपैक्ट आना है। बिजनेस को ग्रोथ को लेकर यहां पर एक बहुत जरूरी बात है कि जो सिलेंडर के थ्रू घर में गैस पहुंचती थी उसका जो बिजनेस है धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा कम नहीं होगा लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल में जितनी भी न्यू सोसाइटीज बन रही हैं खासतौर से अर्बन एरियाज में, वहां पर पाइप गैस है, वहां पर सिलेंडर्स नहीं जाते। जहां जिस तरीके से पानी का कनेक्शन पाइप के थ्रू होता है और एक का बिल आता है, उसी तरीके से यहां पर पाइप नेचुरल गैस है, जितना आप यूज करोगे उतना बिल जनरेट होगा, आप पे कर दोगे, सिलेंडर का चक्कर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसी तरीके से ये बिजनेस का ऑल ओवर इंडिया इतना लार्ज स्कोप है कि आने वाले कम से कम 25-30 साल तक ये बिजनेस ग्रो करता रहेगा। एंड अदानी ग्रुप है तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है इनकी सभी बड़े सेक्टर्स में, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इनके रेशोज हैं यहां पर वो सुपर्ब है। 31% डेट इक्विटी रेशियो इज वेरी लो एंड प्रमोटर्स के पास मेन हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3% है। कंटिन्यूएशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में अच्छे मार्जिन के साथ ग्रोथ होती है। बैलेंस शीट में देखोगे अंडर कैपेसिटी जो अंडर कमिश्निंग जो इनकी कैपेसिटी है वो 696 करोड़ है, जो लगातार बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। और कैश फ्लो इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, यानी कि जितना टोटल CWIP है इतना इनके पास एक साल में कैश आ जाता है, यानी कि इंटरनल एक्रूवल से ही ये अपने बिजनेस को लगातार यहां पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी बातें हैं। टेक्निकल चार्ट में यहां पर एक न्यूज आई थी अदानी के सारे शेयर्स को लेकर, जिसके चलते शेयर प्राइस की यहां पर पिटाई हुई थी, स्टॉक की पिटाई हुई थी, उसके बाद में नीचे आ गया था। अब अगर हम यहां पर देखें जो लाइफ टाइम इसका हाई था दैट वाज 1678, अगर वहां से आज का टाइम देखें तो कितने परसेंट की गिरावट हुई, 44.93% की। तो ये तो गिरावट की बात हो गई, लेकिन करंट लेवल से अगर लाइफ टाइम हाई तक की ऊपर जाने का पोटेंशियल गेन देखें, अगर लाइफ टाइम हाई वापस से चला जाता है तो कितना है, दिस इज 81.75%, 82%। दिस इज ए मींस अमेजिंग परसेंटेज गेन, पोटेंशियल गेन। तो यहां पर मैं एक चीज कहता हूं कि अगर पूरे साल भी लग गया ना, इसको नेक्स्ट 1 ईयर भी लग गया वापस से लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने में, क्योंकि नेट प्रॉफिट एवरी क्वार्टर बढ़ रहे हैं और सेल्स भी एवरी क्वार्टर बढ़ रही है, तो यहां पर कंसोलिडेशन होते होते धीरे धीरे चलते चलते अगर 1 ईयर भी लग गया तो एक साल में 82% का गेन आना इज ए सुपर्ब थिंग। सो आई एम ए बायर इन दिस कंपनी। आप अपने हिसाब से बाय करेंगे, मेरे कहने से बाय नहीं करेंगे। और जो भी हम में से बाय करे, हमें एक बात को हमेशा समझना चाहिए, 3% से ज्यादा मत लगाओ एक स्टॉक में, मैक्सिमम 5% लगाओ और उसके बाद में यहां पर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस बात की गारंटी नहीं होती कि जैसे ही हम किसी स्टॉक को परचेज करें इमीडिएटली वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए। हो सकता है पहले नीचे जाए, 20% नीचे जाए, 25% नीचे जाए, उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि हम लोग यहां पर भगवान नहीं है, हम लोग एक बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हैं। और बिजनेस का सीधा सा रूल है कि जरूरी नहीं कि दुकान पर लाकर सामान रखा इमीडिएटली वो बिक जाए, अगले दिन ही बिक जाए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट नेसेसरी। हमें क्या देखना है, साल में हमें 40% कमाने की हम बात करते हैं, साल का 40% बनेगा क्या? साल का 40% बनाने के लिए पहले हो सकता है 20% मार्केट में वो स्टॉक प्राइस नीचे जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, यहां पर समझदार बनना है, यहां पर उत्सुकता नहीं लानी है, एक्साइटमेंट नहीं लाना है, एग्रेशन नहीं लाना है, यहां पर कामनेस लानी है और एक शांत बिजनेसमैन की तरह से काम करना है, तभी पैसे बनेंगे। यहां पर समझदारी दिखानी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।